बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने बैठक बुलाई है। लोकसभा उम्मीदवारों के साथ मीटिंग करेंगे दीपक बाबरिया। लोकसभा के परिणाम की करेंगे समीक्षा। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी होगी चर्चा। दोपहर 3 बजे दिल्ली में होगी बैठक। तो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां लोकसभा उम्मीदवारों के साथ बैठक की जाएगी। बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा होगी। इसके अलावा आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस की बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव के परिणामों की भी यहां पर समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी किस तरह से रणनीति बनानी है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। मीटिंग में भीतरभात के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने मीटिंग बुलाई है। दोपहर 3 बजे ये मीटिंग होने वाली है। लोकसभा उम्मीदवारों के साथ बैठक की जाएगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा भी की जाएगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने मीटिंग बुलाई है। लोकसभा उम्मीदवारों से चर्चा करेंगे दीपक बाबरिया। दोपहर 3 बजे ये बैठक होने वाली है। बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने मीटिंग बुलाई है। दोपहर 3 बजे लोकसभा उम्मीदवारों के साथ ये बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। दीपक बाबरिया लोकसभा उम्मीदवारों से चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, ब्यूरो चीफ हमारे साथ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए, जिस तरह से मीटिंग बुलाई गई है, लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी द्वारा। क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के द्वारा यह बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनावों के बाद जो लोकसभा चुनाव है उसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के साथ विधानसभा की रणनीति होगी। इस बैठक के लिए अगर बात करें तो 9 लोकसभा के जो प्रत्याशी थे, क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव था और ऐसे में हरियाणा में 10 सीटें हैं, लेकिन एक सीट पर क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी था इंडिया अलायंस के तहत, तो 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे। 9 सीटों पे 5 उम्मीदवार इनके जीतते हैं, तो 9 के 9 प्रत्याशियों को बुलाया गया, जिनमें 5 सांसद हैं। उनके साथ चर्चा की जाएगी। उन क्षेत्रों को लेकर के रणनीति पर क्या रहा, किस तरीके की मुद्दे रहे और कहाँ कहाँ खामियां रही या कहाँ सपोर्ट मिला या नहीं मिला, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। और इन प्रत्याशियों से भी ये कहा जाएगा कि अपने क्षेत्रों में जाएं, चाहे वो हारे हुए हों या फिर जीते हुए सांसद हैं, जो उनको कहा जाएगा कि अपने क्षेत्रों में जाएं, लोगों के बीच जाएं, धन्यवाद कार्यक्रम रखें, क्योंकि अब अगली चुनावी तैयारी विधानसभा की और विधानसभा को लेकर के भी रणनीति बनाई जानी है। और इस बैठक में न केवल प्रत्याशी बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके अलावा जो तमाम चुनाव में जिनकी जिम्मेदारियां लगाई गई थी, उन्हें आज बुलाया गया है 3 बजे, जिनमें तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ आज चर्चा की जाएगी। जी, तो ये जो बैठक होने वाली है, इसमें जो अध्यक्षता होगी वो दीपक बाबरिया करेंगे। और विधानसभा चुनाव को लेकर भी क्या कुछ रणनीति कांग्रेस द्वारा बनाई जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से देखिए बार बार दावा भी किया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार के पास बहुमत नहीं है, और इस बीच देखिए वहां पर चुनाव होने वाले हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनावों को लेकर के रणनीति बनाई जानी है कि किस तरीके से, क्योंकि अभी कार्यकर्ता सम्मेलन तो चल ही रहे हैं इनके हर लोकसभा वाइज, इसके बाद हर विधानसभा स्तर तक किस तरीके से जाना है। जो प्रत्याशी थे लोकसभा के वो भी लोगों के बीच जाएं, जो इनके विधायक हैं वो भी लोगों के बीच जाएं, तमाम नेता लोगों के बीच जा सके, कैसे पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई जा सके, वो लोगों के बीच जा सके, बात रख सके।
ताकि विधानसभा चुनावों को लेकर के एक मजबूत रणनीति इनकी हो सके। इसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें दीपक बाबरिया क्योंकि इंचार्ज है, प्रभारी हैं हरियाणा के, वो चर्चा करेंगे, नए दिशा निर्देश देंगे और इसमें जो रिपोर्ट है वो पार्टी हाईकमान के पास जाएगी, यानी कांग्रेस मुख्यालय में ये रिपोर्ट रखी जाएगी कि किस तरीके से इनको लोकसभा में कौन से मुद्दे इनके लिए ज्यादा बेहतर रहे, कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने अच्छा बेहतर काम किया और कौन से ऐसे कार्यकर्ता पदाधिकारी जिन्होंने साथ नहीं दिया। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के भी एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी जो पार्टी हाईकमान को दी जाएगी। और इसके साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के रणनीति रहेगी, क्योंकि कांग्रेस तकरीबन 42 सीटों पर आगे थी और 4 सीटों को हम जोड़े तो अलायंस की भी जोड़े तो इंडिया अलायंस में तो आम आदमी पार्टी तो 46 सीटों पर इंडिया अलायंस ने लीड करा है। और ऐसे में कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के भी आज की बैठक में एक रणनीति बनाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।